Hi students, how are you? You are welcome at my YouTube channel Math Plus with शिवराज। तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने 3 पार्ट पॉलीगन्स के अपलोड कर दिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम बेसिकली बात करेंगे डायगोनल के बारे में। जब भी हम पॉलीगन पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है डायगोनल और बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, तो उसके बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सामने एक बार आप कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है? ओके, आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। डायगोनल की सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। डायगोनल होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। डायगोनल का मतलब होता है द लाइन सेगमेंट joining the line segment joining two vertices of a polygon is called diagonal। अब देखिए स्टूडेंट्स, सामने कंसंट्रेट कीजिए। डायगोनल होता क्या है? जैसे आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल क्या होता है? आप देखेंगे कि इसमें ये ए बी सी डी 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी। वर्टेक्स क्या होता है? जहां दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं या किसी भी पॉलीगन की दो साइड मिलती है, तो जहां पर दोनों साइड्स इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। और यहाँ जो मैंने एक वर्ड काम में लिया वर्टिसीज, ये वर्टिसीज आप पहले तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वर्टिसीज। तो ये वर्टिसीज वर्टेक्स का ही प्लूरल है। जैसे ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, तो एक अकेले इसको ए के बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा इसको वर्टेक्स, और इसका प्लूरल यानी एक से ज्यादा वर्टेक्स की बात करूंगा तो उसमें मैं बोलूंगा वर्टिसीज। वर्टिसीज क्या होता है? वर्टेक्स का ही प्लूरल होता है। इस वर्ड को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब बात करते हैं डायगोनल क्या होता है। डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो दो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाता है किसी भी पॉलीगन में। अब मैंने पॉलीगन आपके सामने लिया हुआ है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए ये और ये दोनों वर्टिसेस है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो मुझे डायगोनल नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस है। एडजेसेंट का मतलब दोनों साथ साथ में। आपको डायगोनल मिलेगा जब आप दो अपोजिट वर्टिसेस को एक दूसरे से मिलाएंगे, देन यू विल गेट डायगोनल। जैसे ये डी और बी अपोजिट वर्टिसेस है, इनको आपने ज्वाइन कर दिया तो ये जो बनने वाला लाइन सेगमेंट है ये हो गया डायगोनल। ए और सी अपोजिट वर्टिसेस है, इनको ज्वाइन कर दिया तो ये जो बनने वाला लाइन सेगमेंट है डायगोनल। तो यहाँ पर दो डायगोनल आपको मिल गए। एक आपके पास ए सी और दूसरा वाला आपके पास बी डी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डायगोनल क्या होता है। किसी भी पॉलीगन में उसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है उससे बोलते हैं डायगोनल। ये क्वाड्रिलेटरल का तो मैंने एग्जांपल दिया, आप और कोई सी भी शेप ले सकते हैं। सपोज कीजिएगा आपने ले रखा है हेक्सागन। ये गिवन आपको, ये दोनों वर्टेक्स है, वर्टिसेस है अपोजिट, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन से इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। ऐसे करके आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायगोनल क्या होता है? किसी भी पॉलीगन के अंदर उसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो होता है डायगोनल। ओके, अब बात करते हैं किसी भी पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल होंगे, ये कैसे काउंट करेंगे। ये जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर ऑफ डायगोनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी आपको ये पता करना है कि किसी भी पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे। मीन्स से आपने ले रखा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे। क्वाड्रिलेटरल ले रखा है तो उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। पेंटागन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने होंगे, मैक्सिमम कितने डायगोनल्स आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये काउंट करना
या ये पता करना, इसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे काउंट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक तो देखिए सिंपल वे तो ये है कि आपने यहाँ ड्रॉ किया, ट्राइंगल के अंदर तो कोई डायगोनल नहीं होता, नो डायगोनल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपने अपोजिट वर्टिसेस को मिला दिया तो ये डायगोनल हो गया, इसको इससे मिला दिया तो डायगोनल हो गया। पेंटागन है, ऐसे ड्रॉ करके और आप बता सकते हैं, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। इस तरह से पेंटागन में भी आप ड्रॉ करके बता सकते हैं कि कितने डायगोनल होंगे। तो एक तरीका तो ये ड्रॉ करने का हुआ, लेकिन जैसे आप ड्रॉ करते हैं पेंटागन में 5 डायगोनल्स होते हैं, ऐसे ड्रॉ करके आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर ऑफ साइड्स कम है आपके पास। इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 है, इसमें नंबर ऑफ साइड 5 है, एक जगह में 6 है 7। अगर आपको ऐसा पॉलीगन मिला इसमें नंबर ऑफ साइड्स 12 है, जिसमें नंबर ऑफ साइड 15 है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही नंबर ऑफ डायगोनल्स भी बढ़ते जाएंगे। तो उनके अंदर ये जो डायगोनल्स है काउंट करना मुश्किल हो जाता है कि आप एक्चुअल काउंट नहीं कर पाते। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यूनिक फॉर्मूला होता है, उसको आप लिख लीजिए। n-3/2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप किसी भी पॉलीगन के अंदर डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं समझाता हूं आपको। पहला मैंने ले रखा है ट्रायंगल, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ट्रायंगल है आपके सामने, इसमें आपको पता करना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। कैसे पता करेंगे आप? ट्रायंगल की ये शेप होती है बच्चों, देखिए अब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करना है। इसमें कोई डायगोनल नहीं होता कि अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट या एडजेसेंट वर्टिसेस ही है, अपोजिट वर्टिसेस आपको मिल नहीं रहे, तो आप इसके अंदर कोई डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया n-3/2, n की जगह रखेंगे 3 क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स इसमें 3 होती है, 3 3/2 3 into 0/2, ये हो जाएगा ओवर 0। मीन्स आप फॉर्मूला अप्लाई करके बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। अब बात करता हूं मैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं आप ड्रॉ करके पता कर सकते हैं कितने होते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये देखिए इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 होते हैं, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए आप n-3/2, n की जगह कितना रखेंगे आप 4 -3/2, तो हो जाएगा 4 × 1/2 और ये 2। तो इस तरह से आप किसी भी शेप के अंदर किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, उसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ डायगोनल्स पता कर सकते हैं। पेंटागन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? पेंटागन की शेप आप जानते हैं, ऐसी शेप होती है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं इसमें 5 1 2, इसको मिलाया 3 हो गया, इसको मिलाया 4 हो गया, और इन दोनों को मिलाएंगे 5। ऐसे करके आप नंबर ऑफ डायगोनल्स 5 होते हैं ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्रॉ करके बता सकते हैं। लेकिन इससे भी इजी वे, जहां आपको बहुत कम टाइम लगेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, n की जगह रखेंगे आप 5 -3/2 मीन्स 5 × 2/2, और ये आ जाएगा 5। अब ये तो हुई शेप, वो शेप उस टाइप के पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स बहुत कम है। अब अपन बात करेंगे ऐसे पॉलीगन के बारे में, बात करने जा रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज्यादा हो। जैसे ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको 15 गिवन है, तो पहले तो ऐसा पॉलीगन ड्रॉ करना ही मुश्किल है। अगर आपने कैसे जैसे पॉलीगन ड्रॉ कर लिया तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, आप नंबर ऑफ डायगोनल्स इजीली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसी शेप जिसमें 15 लाइन सेगमेंट्स और इससे ज्यादा है, तो
तो आप उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली जो मैंने फॉर्मूला बताया वो आप अप्लाई करेंगे, n(-3/2). n की जगह क्या रखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि जो पॉलीगन गिवन है उसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, कितनी गिवन है, 15 3/2, 15 × 12/2, ये हो जाएगा 15 × 6। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 90। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 15 गिवन हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स आपसे पूछे जाए तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 90। तो इस तरह से आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके n(-3/2) वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।